बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कोर्स एडिस की जानिब से चैप्टर नंबर 2 में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटम नंबर। वैसे क्वांटम नंबर जो है ये एक्सप्लेन करता है, मैं आपको बता दूं कि ये एक्सप्लेन करता है ऑर्बिटल। देखिए ऑर्बिटल्स की क्या, ऑर्बिटल की जो साइज है उसको एक्सप्लेन करता है, और इसमें ऑर्बिटल का शेप एक्सप्लेन करता है, और ओरिएंटेशन ये एक्सप्लेन करता है किसका, ऑर्बिटल का। देखिए पहले ये हुआ करता था कि शेल्स है और फिर उसमें सब शेल्स होते हैं और फिर उसमें ऑर्बिटल्स होते हैं। नहीं बेटा, बात ये है कि ये ऑर्बिटल का साइज, ऑर्बिटल का शेप और ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन एक्सप्लेन करता है। ये क्वांटम नंबर का काम है। और ये देखिए ऑर्बिटल जो है वो थ्री डायमेंशनल होता है, थ्री डायमेंशनल होता है। ये थ्री डायमेंशनल वेव फंक्शन, ये कंप्लीट सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का वो कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो आपके पास क्वांटम नंबर की शक्ल में मिलेगा। या इलेक्ट्रॉनिक वेव्स का कंप्लीट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक वेव का कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा क्वांटम नंबर में। क्वांटम नंबर ये याद रख के ये एक्सप्लेन करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या चांसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की चांसेस। ये नहीं है कि कंप्लीट पोजीशन बताता है, कंप्लीट पोजीशन कोई भी नहीं बता सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक माइन्यूट पार्टिकल है। अगर इसके ऊपर रेज आ जाते हैं तो वो वहां से भाग जाता है, किसी दूसरी जगह पे चला जाता है। लेकिन ये प्रोबेबिलिटी चांसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पर होते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं। तो ये याद रखिए क्वांटम नंबर सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटल का साइज और शेप और ओरिएंटेशन के बारे में हमें बताता है। और ये भी अगर हम कह दें कि ये एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के बारे में बताता है। तो ये आपके पास है कि ये थ्री डायमेंशनल, देखिए आपके पास है, ये आपके पास है कि इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले ये हुआ करता था कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इस तरह से गोल स्फेरिकल फॉर्म में हरकत करता है। फिर समरफील्ड आया, उसने कहा नहीं, ये एलिप्टिकल पाथ में इस तरह से हरकत करता है। एलिप्टिकल पाथ यहां पर यूं इस तरह से कि यहां न्यूक्लियस है और यहां इस तरह से। श्रोडिंगर आया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन थ्री डायमेंशनली वेव्स की शक्ल में, थ्री डायमेंशनली वेव्स की शक्ल में हरकत करता है। इन द फॉर्म ऑफ वेव्स हरकत करता है। तो ये देखिए, ये इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, तो ये आपके पास जो है क्वांटम नंबर, ये थ्री डायमेंशनल वेव्स इक्वेशन को या इलेक्ट्रॉनिक वेव्स कंप्लीट सॉल्यूशन है, प्रोबेबिलिटी या चांसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। तो हम अब इग्नोर करते हैं कि आपके पास शेल्स है, उसमें सब शेल है, लेकिन हम आसानी के खातिर के स्टूडेंट समझ जाए तो हम शेल भी बताते हैं, सब शेल भी बताते हैं और ऑर्बिटल भी बताते हैं। तो ये याद रखिए क्वांटम नंबर आपको हम इस तरीके
से समझा देते हैं। अदरवाइज ये ऑर्बिटल को एक्सप्लेन करता है, उसके साइज को, उसके शेप को, उसके ओरिएंटेशन को ये एक्सप्लेन करता है। लेकिन हम दूसरे साइड से हम इसको सिंप्लिसिटी के खातिर, ताकि स्टूडेंट इसको समझ जाए, तो हम शेल्स को भी एक्सप्लेन करते हैं, सब शेल्स को भी एक्सप्लेन करते हैं और ऑर्बिटल को भी एक्सप्लेन करता है। किस तरह से? सपोज हमारे पास एक कॉलोनी होती है, एक कॉलोनी, और उस कॉलोनी के अंदर होते हैं बहुत सारे घर, ये घर होते हैं, और घर में आपके पास होते हैं फिर कमरे, ये देखिए कमरे, और वहां पर आपके पास हो जाती है चारपाई, चारपाई, और चारपाई पे होते हैं दो बंदे, ये दो बंदे। तो अब देखिए आपके पास एटम एक कॉलोनी है, एटम एक कॉलोनी है, ये एटम एक कॉलोनी है। इस कॉलोनी, जिस तरह के कॉलोनी के अंदर घर होते हैं, तो एटम्स में आपके पास शेल पाए जाते हैं, शेल्स, ये देखिए शेल्स होते हैं, या ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट उसको कहते हैं, या फिर एनर्जी लेवल कहते हैं इसको। और वो कौन कौन से है? सिंप्लिसिटी के खातिर क्वांटम नंबर सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। सिंप्लिसिटी के खातिर हम लेते हैं कि यार के शेल्स है, वहां पर एल शेल्स है, वहां पर एम शेल्स है, और यहां एन शेल है। तो ये आपके पास है, ये आपके पास शेल्स है, ऑर्बिट है, या इसको हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं, एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। तो ये आपके पास है एनर्जी लेवल, एटम्स में ये एनर्जी लेवल्स होते हैं। इसी तरह से जिस तरह घर के अंदर कमरे होते हैं, तो इसमें आपके पास सब शेल होते हैं, या इसको हम कहते हैं सब एनर्जी लेवल, ये सब एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल, या इसको हम कहते हैं सब शेल्स, सब शेल्स, या फिर इसको हम कहते हैं सब ऑर्बिट, ये सब ऑर्बिट, ये देखिए ये सब ऑर्बिट। तो आपके पास जो है के शेल में एक सब शेल्स होता है, उसका नाम है एस, ये एस है। एल शेल में आपके पास दो सब शेल्स होते हैं, और उसका नाम है एस, और दूसरा का नाम है पी सब शेल्स। और एम में आपके पास 3 सब शेल्स होते हैं, और ये देखें जो 3 सब शेल्स होते हैं उसका नाम है एस, पी, और ये आपके पास डी। इस तरह से एन शेल में आपके पास 4 सब शेल्स होते हैं, और उसका नाम है, देखिए आपके पास उसका नाम है एस, पी, और ये आपके पास डी, और ये आपके पास है एफ। इस तरह से जब सब शेल्स होते हैं, तो सब शेल्स में आपके पास ऑर्बिटल होते हैं, और हमें ये ऑर्बिटल जो है ये 3 डायमेंशनल स्पेस में होता है, जबकि सब शेल जो है वो 2 डायमेंशनल में होता है। तो ऑर्बिटल जो है, ऑर्बिटल के बारे में, या सब शेल इसको कहते हैं। तो एस में आपके पास एक ही ऑर्बिटल मिलेगा, एस में आपके पास एक ही ऑर्बिटल मिलेगा, एस में आपके पास एक ही ऑर्बिटल मिलेगा, एस में आपके पास एक ही ऑर्बिटल मिलेगा। ये देखिए ये ऑर्बिटल है। पी में 2 के फर्क से, पी में आपको ऑर्बिटल मिलते हैं 3 ऑर्बिटल मिलते हैं, पी में आपके पास 3 ऑर्बिटल है, ये आपके पास 3 है, 3 ऑर्बिटल है, ये देखिए। अब डी में आपके पास जो ऑर्बिटल है तो वो 5 है, 5, डी में 5 ऑर्बिटल्स है, ये देखे। और एफ में जो है वो 2 के फर्क से 7 ऑर्बिटल मौजूद है। तो अब देखिए जिस तरह चारपाई पे 2 बंदे, तो हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब देखिए आपके पास है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है एक ऑर्बिटल से,
ये इसमें एक ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें 3 ऑर्बिटल से तो 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इन दोनों को कंबाइन कर दो तो 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 2, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखिए इसमें 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहां आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां आपके पास है 6 इलेक्ट्रॉन है, यहां आपके पास है 10 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल ये बन जाते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह से आपके पास यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें आपके पास है 6 इलेक्ट्रॉन, यहां आपके पास है 10 इलेक्ट्रॉन और यहां 14 इलेक्ट्रॉन। तो सबको आप जमा कर दे तो इससे आपके पास बन जाते हैं 32 इलेक्ट्रॉन और यहां पर 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब हम जाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि देखिए आपके पास जो क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर, ये देखिए ये क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर किसी एटम का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता है। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम या इसका फिजिकल बिहेवियर। ये देखिए फिजिकल बिहेवियर, ये फिजिकल बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। और ये मैंने बताया कि एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशनल वेव फंक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करता है और इसका नाम है क्वांटम नंबर। आपके पास है सबसे पहले जो है आपके पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n से जाहिर किया जाता है, इसको बोहर क्वांटम नंबर भी कहते हैं। देखिए इसमें आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो K शेल है, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो L शेल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो ये आपके पास M शेल है, और अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है तो ये आपके पास है N शेल। दूसरा ये याद रखिए आपके पास जो है एजीमूथल क्वांटम नंबर, एजीमूथल क्वांटम नंबर, या इसको हम कहते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं। अब ये एंगुलर क्वांटम नंबर आपको बताएंगे about shells in a given about subshell in a given shell। ये एजीमूथल क्वांटम नंबर शेल्स के बारे में बताता है इन अ गिवन शेल्स। तो ये मैंने बता दिया कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये तमाम बातें ऑर्बिटल्स के लिए है, लेकिन सिंप्लिसिटी के खातिर कि स्टूडेंट इसको समझ जाए तो हम कहते हैं कि ये एजीमूथल क्वांटम नंबर ये आपको सब शेल्स के बारे में बताता है इन अ गिवन शेल्स। अब देखिए आपके पास जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ये देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो वो इसको हम m से जाहिर करते हैं, स्मॉल m से, और वो आपको ऑर्बिटल के बारे में बताता है इन अ गिवन सब शेल्स, ऑर्बिटल के बारे में बताता है। इसको हम ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहते हैं, ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहते हैं। और फोर्थ वन जो है उसको हम स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं, और ये स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। तो श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एजीमूथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे एप्लीकेबल, लेकिन स्पिन जो है वो अलग बात है। फिर पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आता है, उसके थ्रू ये क्वांटम नंबर जो है ये एक्सप्लेन हो चुका है। अब हम जाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं आपको कि आपके पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसका क्या रोल है, क्या किरदार है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए आपके पास है, यहां मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं, आपके पास है सपोज ये आपके पास है
एक एटम न्यूक्लियस है, ये आपके पास है, ये के शेल है और यहां प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है। ये आप देखें एल शेल है, इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है। ये आपके पास है एम शेल, यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है। ये आपके पास है एन शेल और यहां प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है। तो देखिए ऑर्बिटल की बात, ऑर्बिटल आपके पास 2 तक भी आ सकता है, 3 तक भी आ सकता है, 4 तक भी आ सकता है और 3 डायमेंशनली ये वेव्स की शक्ल में ऑर्बिटल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वहां पर पाए जाते हैं या पाए जाने के इम्कानात होते हैं, चांसेस होते हैं। तो अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को इंक्रीज कर दे तो देखो क्या होता है, एटॉमिक साइज, देखे एटॉमिक साइज, तो एटॉमिक साइज जो है वो डायरेक्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। ये देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा होता है तो एटमों का एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ जाता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा तो एटमों का एटॉमिक साइज बढ़ जाता है। अब देखिए आपके पास नंबर 2, नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ जाते हैं तो शेल्स बढ़ जाते हैं। अब देखिए आपके पास 3rd नंबर पे वो ये है पीरियड नंबर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सपोज आपके पास है लिथियम है, इसके पास सोडियम है, पोटाशियम, रुबीडियम है, तो यहां पर दूसरा पीरियड है, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां। तो ये 5वें पीरियड में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 होता है। तो पीरियड जितना नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है तो पीरियड भी बढ़ता है। अब देखिए आपके पास 4 नंबर पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखिए इस रुबीडियम में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि पोटेशियम में जो रुबीडियम है उसमें आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 होते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर ज्यादा होती है। और अगर मैं 5 नंबर आपको बता दूं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। तो अगर आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता है तो किसी एटम में इलेक्ट्रॉन देने की जो सलाहियत होती है वो ज्यादा होती है। आप देखिए लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वो ज्यादा होती है। अब देखिए अगर आपके पास 6 नंबर है तो मेटालिक करेक्टर यानी वो चीज मेटल होता है जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा होता है। तो देखिए लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम में मेटालिक करेक्टर जो है वो ज्यादा होते हैं क्योंकि इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा होता है। ओके, अब देखिए हम जाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। देखिए आपके पास है इलेक्ट्रॉन जो है उसको अगर फाइंड आउट करना है तो ये 2n² का फार्मूला है। यहां आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लगाते जाओ। अगर 1 नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लगाओगे तो यहां पर आएगा 1 और ये 2, तो यहां पर 2 इंटू 1 तो इससे आता है 2 और ये इसमें इलेक्ट्रॉन 2 है। इसी तरह से अगर आप यहां पर शेल नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 लगाओगे तो यहां आपके पास बनेगा 2 इंटू 2 तो ये 8 बन जाता है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन है 8। अब अगर आप इस तरह से करते हो कि आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो यहां आपके पास 2 इंटू 3 तो ये 18 बन जाते हैं और यहां आपके पास इलेक्ट्रॉन 18 है। इसी तरह से अगर आपके पास
ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 4 बनाते हो तो ये देखे आपके पास ये आंसर 2 इंटू 4 तो ये आपके पास 32 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन की होने की चांसेस। अब इसमें ईटा के एक एमसीक्यूज में बताना चाहता हूं और वो एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि if we have 20,000 इलेक्ट्रॉन, अगर हमारे पास 20,000 इलेक्ट्रॉन हो, how many principal quantum number are there? तो वहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितने होंगे? तो देखिए इसका आंसर कि ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है और ये आपके पास 2n² है, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या फिर इससे मुराद है शेल्स। मैंने अभी बता दिया इससे मुराद है शेल्स या इससे मुराद है ऑर्बिट। तो वो कितने होते हैं? तो देखिए आपके पास इलेक्ट्रॉन 20,000 है, 20,000 और यहां 2n², तो 2 को यहां काट दो, इसको भी काट दो, तो यहां पर आपके पास बन जाता है 10,000 और 10,000 और यहां स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट और यहां पर भी ले लो, तो इससे आता है 100। तो n = 100, यानी अगर आपके पास 20,000 इलेक्ट्रॉन है, 20,000 इलेक्ट्रॉन का होना का मतलब यह है कि किसी एटम का एटॉमिक नंबर 20,000 है, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन यहां शर्त लगाया हुआ है कि if we have 20,000 इलेक्ट्रॉन, so how many shells are there, how many principal quantum are there? तो ये 100 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है।